कर्तव्य होता है, जिससे कि समस्त लोग जो संपूर्ण धरती पर देख रहे हैं वे इस वचन के प्रकाश को समझें। सबसे पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार दिया। लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय और उसका 34वां पद। बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 34। और जब उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कंटिन्यूशन टेंस है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को दो डाकुओं के बीच, उसे अकेला भी तो लटकाया जा सकता था, तो अकेला लटकाए जाने के समय अनजस्टिस होता, परंतु दो डाकू सातिर लोग थे ये, एक को दाहिने और एक को बायां। क्यों? क्योंकि वो पापियों के संग गिना गया। देखने वाले ये देख रहे थे, ये तो मर्डरर है, ये तो डाकू है, और इन दोनों की कैटेगरी में ला करके प्रभु यीशु मसीह को बेइज्जत करने की मनसा शायद अंधकार की सत्ता अर्थात शैतान की हो सकती है, या उन धर्म के ठेकेदारों की हो सकती है जो किसी न किसी आत्मा के ग्रसित हैं। परंतु द सेम वे बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर के लिए सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं। ऐसा जरूर लगता है शैतान को कि मैं उसे क्रूस पर लटकाने में सफल रहा, अब दाग की बारी मेरी हो जाएगी। बहुत से लोग जिनकी कुर्सियां 3.5 साल की सेवा में हिल गई थी, वे कहने लगे, चलो मुसीबत गई, अब जनता हमारे पास आ जाएगी। हमारा मनुष्यों का ध्यान यीशु की ओर से हटाने के लिए उन्हें घोषित कर दिया गया कि ये अपराधी हैं, और अपराधी होने के लिए उन्हें अपराधियों के बीच में क्रूस पर लटकाया गया। तो यहाँ पर वे नहीं जानते कि क्या करते हैं। यह बात कहकर के वे उन लोगों को जो उसे ईश्वर का पुत्र समझते थे, वे अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को तुम डाकुओं की लिस्ट में रख कर के तुम्हें मुझे उसी दृष्टिकोण से नहीं देखना है। मैं देवपुत्र हूँ, परमेश्वर पुत्र हूँ, परंतु मैं परमेश्वर पुत्र होने के बाद भी मनुष्य का पुत्र बनकर के पापियों के साथ गिना गया। इस बात को वो ये कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे कि देवपुत्र को वे डाकुओं के बीच में क्रूस पर लटकाने के द्वारा वे मुझे डाकू समझने की घोषणा संसार में कर रहे हैं। इस गलती की उन्हें क्षमा कर दे। तो जितने लोगों ने अज्ञानता पूर्वक अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो उपाय किया कि लोगों का ध्यान यीशु से हटे और उनका साम्राज्य स्थापित बना रहे, इस बात की मनसा से ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। और ये जो प्रार्थना है दूसरे ओर से हर एक पापी के लिए परमेश्वर के सन्मुख और परमेश्वर की दया को हम तक लाने का एक माध्यम बन गया। हे पिता, वह मनुष्य का प्रतिनिधि बनकर के परमेश्वर के सन्मुख है। मनुष्य क्योंकि अय्यूब ने जब अपनी निर्दोषिता की दशा में जब अपराध को देखा, जब उसके ऊपर में होने वाले अत्याचार को देखा, तब बाइबल कहती है कि अय्यूब के हृदय में एक बात गूंज उठी कि मेरे बीच में और परमेश्वर के बीच में
एक बिचवई जो हम दोनों के ऊपर में हाथ रखे, ऐसा बोल करके उसको कोई नहीं मिला। इस प्रकार की एक पुकार दाऊद के अय्यूब के जीवन के अंदर दिखाई देती है। अय्यूब बाबा कहते हैं, मेरी निर्दोषिता का विवरण देने वाला, परमेश्वर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं, और परमेश्वर से मैं प्रश्न करूं तो उसका उत्तर परमेश्वर से मुझ तक लाने वाला कोई नहीं। इस प्रकार बाबा अय्यूब निर्दोषिता की दशा में, कष्ट के गहरेपन में वो ये कहते हैं कि मुझे एक बिचपई की जरूरत है जो हम दोनों पर, अर्थात मनुष्य जो भौतिक संसार में है और परमेश्वर जो आत्मिक संसार में है, दोनों के ऊपर हाथ रखने वाला बिचपई। जी हाँ, अय्यूब निर्दोष था, उसे दोषी के समान सजा दी गई। यहां यीशु निर्दोष था, दोषी के समान उसे डाकुओं के बीच में चढ़ाया गया क्रूस पर, और वो ये कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मतलब वो संसार का प्रतिनिधि बनकर अय्यूब की बातें परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए कि मैं खरा, सीधा, भय मानने वाला और वचनों पर चलने वाला, फिर ये समस्या क्यों? दूसरी ओर से परमेश्वर की जो दिव्य वाणी मनुष्य के जीवन के लिए है, वह मनुष्य तक पहुंचाने का एक माध्यम, क्योंकि मध्य आकाश में एक पर्दा डला था। पापी होने के नाते परमेश्वर का संपर्क टूट गया था। एली महायाजक के समय में जब दिया बुझ जाया करता था, इस कारण से परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, परंतु सही समय में दिया जलाने वाला आ गया, शामुएल। हर 4 घंटे में वह दिया जला करके परमेश्वर को धरती से बात करने का रास्ता तय करते रहा। यही हुआ जब परमेश्वर ने देखा कि सुबह, रात, शाम से लेकर सुबह 24 घंटे दीवट जलते रहता है, तब परमेश्वर को अच्छा लगा कि मैं अपने लोगों से बातचीत करूं। यहां पर शामुएल बिचवई बन गया, दीवट जलाने वाला बन गया। यहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों से आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकालने के समय से बात करना बंद कर दिया था। बीच बीच में जरूर वह बाप दादों से और भविष्यवक्ताओं से बात करते रहा, परंतु इब्रानी 1:1 में लिखा है कि अंत के दिनों में उसने पुत्र से बातचीत की। तो मनुष्यों तक परमेश्वर का वचन पहुंचने से रुकावट करने के लिए कोई तो था जो एक पतली महीन चादर की तरह मनुष्य को और परमेश्वर को अलग कर रही थी, और वह था मनुष्य का पाप। बहुत पतली चादर है। इस कारण से परमेश्वर ने इंसान से मुंह फेर लिया था। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का संचार मनुष्य की आत्मा के साथ